नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। किसान नेता, सो कॉल्ड किसान नेता राकेश टिकैत को भीड़ ने घेर लिया था और धक्का मुक्की की इसके साथ। और इस वीडियो ने जो भी जितना भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक गलियारे हैं, वहाँ पर एक तरह से हंगामा खड़ा कर दिया है। इस वीडियो को लोग बाग शेयर कर रहे हैं। हिंदू और बीजेपी की तरफ से इसको लोग सरकार को घेरा जा रहा है। इसे जाट की असीमता से जोड़ा जा रहा है। इसे किसान नेता राकेश टिकैत पर बड़ा हमला बताया जा रहा है, जबकि असलियत ये है कि इसको जाटों की असीमता से जोड़ना तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये वही राकेश टिकैत है जिसने किसानों के नाम पर लाल किले को ट्रैक्टर से घेरवाया था, दिल्ली को ट्रैक्टरों के साथ घेरने की कोशिश की थी। ये सो कॉल्ड नेता है, सिर्फ ये अपने भले के लिए किसानों की बलि देने पर तुला हुआ है। अब क्या है कि पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने इसको सुरक्षा नहीं दी। तू जब इतना बड़ा नेता है तो फिर किस चीज़ की जरूरत है तुमको, हैं? और दूसरी तरफ राकेश टिकैत के साथ में जो कुछ भी हुआ, समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव ने उन्हें चुनौती भी दी लोगों को। लेकिन किसने, अखिलेश ने क्या कहा? पता चला कि पहले इन तस्वीरों से गुस्से की आग के बारे में पता लगाइए और पश्चिमी यूपी के बारे में जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचता दिख रहा है। बीजेपी की सरकार को घेरा जा रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। झंडे लोगों ने हाथ में ले रखे हैं और इसको घेर रखा है। इसके एरिया की जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनको अब इसकी असलियत पता चल चुकी है कि किस टाइप का व्यक्ति है या इसकी इच्छाएं क्या हैं। ये कहीं पर भी किसानों का सगा नहीं है। हमेशा इसने अपना फायदा किया है किसानों के कंधे पर बंदूक चला करके। और इस प्रदर्शन में जो इसके सर पर डंडा मारा, जब बताया जा रहा कि भी झंडे से मारा था इसको और पगड़ी वहीं पर गिर गई थी, तो राकेश टिकैत, तुमने तो कितनों की पगड़ी गिराई, तुमने इस देश की पगड़ी गिराई थी। तुम्हारे ही संचालन के अंदर में, तुम्हारे ही नेतृत्व के अंदर में लाल किले से झंडा उतारा गया था, भारत का झंडा उतारा गया था और वहां पर दूसरा झंडा लगाया गया था। क्या वो वक्त याद नहीं है तुम्हें? और आज जब यही चीज तुम्हारे साथ में हो रही है तो फिर मलाल किस चीज का है? मलाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्यों कि इंसान जो बोता है, जिस टाइप के कर्म इंसान करता है, उसको फल वैसा ही मिलता है, वैसी ही उसको फसल मिलती है जो वो बोता है। ऊपर से जो इनकी सो कॉल्ड किसान नेता के नेता है, इसने महापंचायत बुलाई और उसमें पता नहीं इसने क्या क्या ऐलान किए। और अखिलेश यादव के सांसद हरिंदर मलिक भी टिकैत के घर पर पहुंचे। इनका वहां पहुंचना दिखाता है कि ये सभी, चाहे वो समाजवादी पार्टी, चाहे ये राकेश टिकैत है या कांग्रेसी, सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनमें कहीं भी कोई अलग नहीं है। इनकी मानसिकता एक है, वही इनकी इस्लामिक मानसिकता है। कहीं पर भी ये लोग भारत के साथ में खड़े हुए नहीं दिखते हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जाति पाति से परे जाकर किसानों के सम्मान में चार चांद लगाते हैं। अखिलेश यादव की जानकारी लिखते हैं कि भाजपा ने सिर्फ एक किसान नेता को ही नहीं गिराया है, बल्कि हर किसान को गिराया है। किसानों के सम्मान की लड़ाई जो आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो लड़ी थी, ये हमला उनके ऐतिहासिक प्रयासों पर भी हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, राकेश टिकैत को किसी भी एंगल से चौधरी चरण सिंह जी के साथ में जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो मानसिकता थी, जो सोच थी, जो उनके विचार थे, वो राकेश टिकैत के विचारों के साथ में कहीं पर भी मेल नहीं खा रहे हैं। राकेश टिकैत अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगा हुआ है, अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने में लगा हुआ है, जबकि इसने जब भी इलेक्शन लड़ा, इसकी जमानत भी जब्त हुई है। यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर जब इसने आंदोलन किया था, इसने एक अच्छी अपनी बुरी भूमिका बनाई थी, जमीन बनाई थी, लेकिन उसका भी इसको कोई असर नहीं हुआ। इसने इलेक्शन लड़ा और इसमें हार गया। अब इसकी तरफ से इसके जो किसान आंदोलन, इसके जो संगठन है, उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए। आपको बता दें, शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति ने भी एक अपनी सभा बुलाई थी
इन लोगों ने 3 बजे के बाद बाजार बंद करवा दिए थे। बड़ी संख्या में लोग इनकी मजलिस में शामिल हुए राकेश टिकैत की में, और इस कार्यक्रम में सो कॉल्ड किसान नेता राकेश टिकैत भी थे। उस समय इस भीड़ ने इनका विरोध किया, क्योंकि भीड़ को इस आदमी की असलियत पता है कि ये आदमी क्या चाहता है, ये देश के कितने अच्छाई में और कितनी बुराई में है। अभी जो पहलगाम वाला हमला हुआ था, उस हमले के अंदर भी ये व्यक्ति पाकिस्तान के साथ में खड़ा हुआ था। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को पानी देने के लिए मना किया था, जब पानी रोका था, तब इस व्यक्ति ने कहा था कि सभी किसान एक हैं, उनको पानी देना चाहिए। तो भाई अगर सारे किसान एक हैं, तो तुमने तो जो भारत के अंदर में, साउथ इंडिया के अंदर में जो किसानों की प्रॉब्लम्स थे, वहां पर तुम लोग कभी नहीं गए। आज तक तुमने जाकर उनका हालचाल नहीं पूछा। तुमको अगर पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है, तो बेहतर है कि तेरे जैसे नेता इस देश को छोड़ें, वहां चले जाएं। किसानों को आप जैसा राकेश टिकैत जी कोई भी नेता नहीं चाहिए। आपको यहाँ से जाएं और पाकिस्तान में जाकर रहें, क्योंकि आप भारत के किसानों के नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसानों के वफादार हो। आप भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के वफादार हो। अब राकेश टिकैत ने एक और कहा था पाकिस्तान का, उसमें राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को फायदा होना। कौन है वो व्यक्ति? इस देश के प्रधानमंत्री को तुम इस तरह से संबोधित करते हो कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं, वो इस देश की जान है, वो इस देश का प्रधानमंत्री है, वो सभी का प्रधानमंत्री है। उसने आगे कहा कि चोर तुम्हारे पीछे है, पाकिस्तान में नहीं है, और इसे राकेश टिकैत की अंदरूनी साजिश का संकेत बताया। राकेश टिकैत ने बताया इसको, जबकि चोर राकेश टिकैत है। चोर राकेश टिकैत के अंदर छिपा हुआ है। राकेश टिकैत के ये आगे तक के साथ जो हुआ, उसके बाद राकेश टिकैत का कहना है कि मुजफ्फरनगर से सबक सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में फिर हंगामा करवाने की प्लानिंग में है, चाहे वो प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार के। इस टाइप के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। धन्यवाद।